अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम। आज हम अपनी एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन करते थे। आज से हम इसमें कुछ एक डिफरेंट सीरीज होगी जिसमें हम मल्टीपल टिकर्स और जिसमें फॉरेक्स पेयर्स होंगे। नस्दक 100 है और इसके अलावा बीटीसी है। उसका एक कंबाइंड एनालिसिस जो है वो वीकली बेस पे किया करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे ही होंगे आप में से जो गोल्ड में वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वोलेटिलिटी की वजह से आपके पास इंट्रीज के चांसेस, इसके अलावा उसमें स्टॉप लॉस, इसके अलावा आपके काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें लोग कुछ इसकी मूवमेंट को कैच भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक स्टेबल कुछ शेयर्स स्टिकर्स ऐसे भी होंगे जिसमें वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं, या जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें जो आज की इस वीडियो में हमने जो सिलेक्शन की हुई है उसमें हमने बीटीसी, नस्दक 100, यूएसडी जेपीवाई और न्यूजीलैंड यूएसडी, ये चार टिकर्स होंगे जिनको हम इस वीक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हम फॉरेक्स को अगर हम देखें तो फॉरेक्स के ऑफ कोर्स मल्टीपल बहुत ज़्यादा पेयर्स हैं। तो इसमें हमने ये दो क्यों चूज किए। ऑफकोर्स बीटीसी और नस्दक तो ऑलरेडी अपनी एक जगह पे एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स लाजमी डिस्कशन में होंगे। लेकिन यूएसडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड, जब तक हम देखेंगे कि कोई भी टिकर ट्रेंडिंग में है तो हम उसको फोरकास्ट में ऐड किया करेंगे। अदरवाइज जब इसका ट्रेंड जहाँ पे वो साइडवे होगा या जहाँ पे हमें देखेंगे कि इसका ट्रेंड खत्म हो गया है, तो फिर हम उसके अगेंस्ट कोई और टिकर जो है वो ऐड कर लेंगे अपने इस वीकली एनालिसिस में। इसमें अगर हम बीटीसी को लेके चले, अगर तो बीटीसी एक लॉन्ग टर्म करेक्शन के अंदर था, जिसमें इसका हाई मार्क हुआ था 109 से, और जब ये करेक्शन करते करते इसका जो साइकिल कंप्लीट हुआ था वो तकरीबन 76,000 से लेके 74,000 के ऊपर जो है ना, इसका लेवल डाउन साइड के ऊपर जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मार्केट का रिवर्सल हुआ, और रिवर्सल की जो सिग्नल या इंडिकेशन हमें मिली थी वो तकरीबन 8,500 से लेके 79,000 के दरमियान से इसका रिवर्सल हुआ जब इसका पुल बैक आया और इसने कंफर्मेशन दी। इसके बाद मार्केट ने अपना अपसाइड पे जो है वो जर्नी स्टार्ट किया है। इस टाइम पे मार्केट की जो ट्रेडिंग है वो 94,000 के ऊपर है, जिसमें इमीडिएट जो रिजेक्शन मार्केट को फेस करना पड़ रही है वो 96,000 से लेके 96,500। और इसका इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 91,500 से लेके 92,500 के दरमियान है। अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का जो मोमेंटम है इस टाइम पे थोड़ा सा कह लें हॉल्ट हुआ हुआ है या साइड वे है। इट मींस के फर्दर मार्केट को जो है वो एनर्जी चाहिए होगी फॉर इट्स साइकिल के जो है वो अपवर्ड जर्नी के लिए। तो एक इस केस में हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो इसमें ये हो सकता है कि मार्केट यहीं पे करेक्शन करे और कंसोलिडेशन करे, और उसके बाद यहीं से इसको टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट पोस्ट कर दे। और आपने इसके ब्रेकआउट पोस्ट करने के बाद जो है जो भी हमारा ब्रेकआउट का क्राइटेरिया है उसको अडॉप्ट करके अपने रिस्क मैनेजमेंट और जो भी है उसको लेके हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 109 से 107 के दरमियान। तो यहाँ पे अपना अपना फर्स्ट इमीडिएट टीपी जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट ये सेफ साइड पे है मार्केट। ऑल दो हम इस वेव को देखेंगे, इस मोमेंटम को देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। हो सकता है कि इसका टीपी यहाँ पे हो सकता है इसको वो क्रॉस भी कर सके। सेफ साइड पे रहते हुए हम अपना टीपी यहाँ पे रखेंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे टाइम वाइज जो है इसकी कंसोलिडेशन या करेक्शन या नहीं होती, तो फिर मार्केट के पास चांसेस चांसेस हैं कि यहाँ तक इसके पास लिक्विडिटी लेने के
लेवल्स हैं यहाँ तक। इसमें मार्केट यहाँ से भी ले सकती है 91,000 से लेके 88,000 तक। और वो करते करते हमारे पास जो फाइनल आती है, जो कि आइडियल पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, जो कि 85 से 86,000 के दरमियान है। अगर हम बात करें जिनके कैपिटल स्मॉल हैं, या वो तो आइडियल बाय का वेट करें, लेकिन जिनके ऑफ कोर्स कैपिटल या उनका क्या पोर्टफोलियो साइज जो है वो ज़्यादा है, तो वो चंक्स में बाय करके फाइनल यहाँ तक अपनी एकमुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ से अपनी लिक्विडिटी लेके, एनर्जी लेके अप साइड पे अपना जर्नी स्टार्ट करेगी। लेकिन अब जब अप साइड पे इसका जर्नी स्टार्ट होगा, तो फिर हमारे पास जो 96 से 96.5 का जो जोन होगा वो बड़ा वीक जोन होगा। और इसके लिए कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं लेवल होगा मार्केट को ब्रेक करने के लिए। तो इसका भी टीपी फाइनल जो है वो हमारा 106 से लेके 107 से लेके 109-10 जो भी होगा। नेक्स्ट अगर हम नस्दक की बात करें, तो नस्दक ने भी लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखें, डाउन साइड पे इसका पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद ये एक अच्छा पुल बैक था। पुल बैक आने के बाद मार्केट नस्दक ने इस जो अपना जोन था यहाँ से डबल बॉटम की कंफर्मेशन देने के बाद अप साइड पे एक अच्छी रैली थी। अच्छी रैली या अप साइड पे बायर्स ने अपनी प्रेजेंस शो की। उसके बाद डाउन साइड पे पुल बैक आया, और अप साइड पे फिर उसने अपना जर्नी जो प्राइस ने मूव किया। तो अगर अभी हम देखें तो हमारे पास जो इसका लेवल की लेवल क्या लिया जो है वो 17,600 से लेके 18,000 अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा की लेवल है। इससे ऊपर ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करिए तो ये अपसाइड के ऊपर है। तो अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो टारगेट है वो 21,000 के लेवल है। तो यहाँ पे आके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम है, 2 दफ़ा मार्केट टैप कर चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसको थोड़ा सा इरिटेशन का सामना करना पड़े। अगर यहाँ से इरिटेशन उसको सामना करना पड़ता है, तो फिर मार्केट का शायद डाउन साइड पे स्टार्ट हो। तो अगर कोई देखना चाह रहा है अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग, बाइंग बाइंग और पॉसिबल सिनेरियोज में कि यहाँ पे हम इंक्रीज कैसे प्लान कर सकते हैं, उसका मैं बता देता हूँ कि मार्केट अपसाइड पे जाए तो यहाँ से दोबारा इसका पुल बैक आए, तो आपके पास ये गैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्मेशन के बाद कि यहाँ पे अगर आपको इंट्रीज प्राइस की मिलती है, तो कंफर्मेशन के बाद आप बाय करें, और उसके बाद अप साइड पे अपना जो कंजर्वेटिव साइड पे जो टारगेट है वो 21,800 तक आप रख सकते हैं। इसके बाद हम फॉरेक्स पेयर में जो इस दफ़ा हमने सिलेक्शन की है, उसमें हमने सिलेक्शन की है यूएसडी जेपीवाई की और न्यूजीलैंड यूएसडी की। ओवरऑल अगर हम यूएसडी जेपीवाई को देखें तो उसका ट्रेंड जो था वो डाउन साइड पे था। डाउन साइड पे जब आई, तो मार्केट का जो वीकली टाइम फ्रेम था उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद ऑफ कोर्स उसने कंफर्मेशन भी पोस्ट की है अपसाइड के ऊपर। तो अपसाइड पे अगर हम देखें, अभी जो प्राइस करंटली जो है ना वो इसको 144 से लेके 144.2 का जो जोन है, यहाँ से इसको इरिटेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर पॉसिबल है कि इसको वो अगर हम ओवरऑल देखें, ऑफ कोर्स कुछ भी पॉसिबल हो सकता है मार्केट के अंदर। न्यूज़ेस आजकल जिस तरह वोलेटिल काफ़ी ज़्यादा हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की साइड से काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो अगर हम उस केस के अंदर सिनेरियोज जो हैं वो इनवैलिडेट भी हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि एवरीथिंग गोज स्मूथ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये 144 से लेके 144 की जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेक करने की वो ज़्यादा होगी अप साइड पे। और डाउन साइड पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो कम है। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज उस वक्त होगी कि जब आपका एसएल जो है वो मिनिमाइज होगा। अगर कोई यहाँ पे अपना इंट्रीज प्लान करना चाह रहा होगा, तो उसका एसएल जो है वो आप देख लें कि यहाँ पे 142.175 के ऊपर। तो अगर आपको मार्केट यहाँ पे नज़र आती है इस जोन के अंदर, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें यूएसडी जेपीवाई का जो है वो अपसाइड पे जो उसका फिर टारगेट होगा वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए वो 147.699। तो यहाँ पे आप सेफली प्ले कर सकते हैं।
जो कि बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड होगी इस केस के लिए। इसमें ये हमारा अगर हाँ इसमें अगर 1 आवर का ये जो की लेवल था, इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर हाँ इसका जो मोमेंटम, इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे, इट मीन्स कि इसने अपना रिवर्सल नहीं शो किया और ये फर्दर डाउन साइड पे जा सकता है। तो आपने स्ट्रिक्ट एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान करनी है अप साइड के ऊपर। यहाँ पे अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड यूएसडी, इसने भी इसी तरह इसका भी ट्रेंड जो है वो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सॉरी हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो वो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक रेंज में अंदर है। तो उसका जो रिवर्स एंड जो साइकिल हुआ था वो वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर था। अब अगर इसमें हम देखें इसको जो रिवर्सल का सामना करना पड़ा था, वो ट्रेंड के रिवर्सल के लिए जरूरी है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें न्यूजीलैंड यूएस डॉलर को तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो था 1 आवर 4 आवर के ऊपर, तो मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन साइड के ऊपर था। और इसका जो साइकिल एंड हुआ है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हुआ। वीकली टाइम फ्रेम के साथ ही मार्केट का जो देखें अगर आप, तो बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे हुआ। लेकिन अभी अगर इसको शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है वो 0.604 से लेके 0.6002 से है। तो यहाँ पे अगर इसमें चांसेस पॉसिबल अभी जो लग रहा है कि वो एक रेंज के अंदर है। अब इस रेंज, इसकी जो रेंज है वो डाउन साइड के ऊपर जो इसका लेवल है वो 0.59240 से लेके 0.59364 है। तो इस रेंज से अगर मार्केट डाउन साइड पे अगर ब्रेकआउट देगी तो इसका जो टारगेट वो ये हमें जो नज़र आ रहा है डाउन साइड के ऊपर, वो आ रहा है 0.55 का लेवल होगा। और अगर यहाँ से ये अप साइड पे जाती है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास होगा 0.63280। तो इस टाइम पे एक आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। इधर साइड पे आप प्ले कर सकते हैं जिस साइड पे इसकी डायरेक्शन सेट हो। अगर अप साइड पे ब्रेकआउट होता है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप, रीटेस्ट इस वजह से हम कहेंगे कि उसमें आपका जो एसएल होगा वो मिनिमम होगा और इस रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छी होगी। और अगर डाउन साइड पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उसमें शॉर्ट कर सकते हैं और वो भी स्टिल उसके जो है वो रीटेस्ट के ऊपर। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसके लिए। तो इस ये हमारी आज की फोरकास्ट थी रिगार्डिंग बीटीसी, नस्दक 100 USD JPY और न्यूजीलैंड यूएसडी। अगर कोई इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, हमें लाजिम मेंशन करें इस कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इसको हमारे एनालिसिस को भी एज अ इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं। डू योर ओन रिसर्च, योर एनालिसिस। और इवन आप 1-2 वीक के लिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख के इस एनालिसिस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।